मोदी जी जो वो अपने डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जो देश में जो कोरोना के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया देने की बात बोल रहे थे, वो रुपया कहाँ गया? मैं मोदी जी से पूछना था, रुपया कहाँ गया? सारे घोटाला हो गया, नोटबंदी, NIC, माने जितने इनकी वादा थी ये जनता समझ चुकी है। आने वाले दिन में नीतीश कुमार को तो जनता चूना लगाएगी ही, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी चूना लगाने के लिए जनता तैयार है। कि नरेंद्र मोदी जी तो जुमिलाबाज हैं। नरेंद्र मोदी जी इस लोकतंत्र को हत्या किया है। नरेंद्र मोदी जी कोरोना के नाम पर, पूरे भारत के कोरोना के नाम पर धर्मनिरपेक्ष कायम करने का RSS के गोद में उन्होंने खेल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं है, उनका मोहन भागवत जी उनका प्रधानमंत्री है। उन्होंने कोरोना के नाम पर लॉकडाउन लगा दिया कि मुसलमान और हिंदू में दांगा नहीं होगा और राम का मंदिर बन जाएगा। और नरेंद्र मोदी जब इनकी सरकार बदलेगी तो जेल के सिकंदर में बंद रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, क्या आपने 2 करोड़ नौकरी की बात बोले थे, क्या आपने 2 करोड़ नौकरी दे दिया? नरेंद्र मोदी जी तो नौजवानों को आंख में धूल झोंक दिया। मोदी जी यही नहीं किए, निजीकरण करा करके सारे रेलवे और जहाज सारे इन्होंने निजीकरण करके और सारे निजीकरण करके सारे बेरोजगार बना देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कोरोना के नाम पर राम मंदिर बनवाए, कोरोना के नाम पर ये 4 लाइन की बात करते हैं। मैं पूछता है पेट लाइन के बारे में कभी नहीं सोचा क्या? तो झूठा आश्वासन की बात क्या करते हैं? जनता उबल चुके हैं, नेताओं की बात नहीं है, जनता उबल गई है, जनता उबल गई। हवाई जहाज देश और विदेश मोदी जी घूम रहे हैं, नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं। मोदी जी तो जितने बात बोलते हैं वो जुमलाबाज बात बोलते हैं, जाली बात बोलते हैं। इन लोगों को जो चरित्र है, चरित्र से जनता उब चुकी है। इन लोगों को जुमलबाजी से जनता उब चुकी है। गरीब गुरबा रोड पर मारे जा रहे हैं, गरीब गुरबा खाने बिना तरस रहे हैं। जो 6 महीना से गरीबों का भविष्य खत्म हो गया, जो शिक्षा की माहौल थी सारे इन्होंने चौपट कर दिया है। इसलिए जनता की इनके पर भरोसा नहीं है। यह लोकतंत्र है, परिवर्तन की देश है। अब मोदी जी तो खुदे जाली आदमी है, 2 करोड़ नौकरी बोले थे। नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। इस वक्त हूँ बिहार के बक्सर जिले में, इलाका आता है भदवर। हमारे साथ कुछ इस गांव के लोग जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि इस इलेक्शन के माहौल में अभी मौजूदा हालात की जो सरकार थी उसने अपने कौन कौन से वादे पूरे किए, कौन कौन से वादे पूरे नहीं हुए। जानते हैं इलेक्शन का माहौल कि इस इलेक्शन के माहौल में किस पार्टी की सबसे ज़्यादा लहर है। नमस्कार भैया, अपना नाम? मेरा नाम है राजेंद्र राम। राजेंद्र राम जी, ये बताइए इस समय बक्सर के भदवर गांव में यहाँ पास मौजूदा हालात की जो नीतीश बाबू की सरकार थी, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, क्या वो उसमें से एको की भी कार्य हुए या नहीं हुए? देखिए, मेरे कहने से नहीं, ये तो पब्लिक और आप मीडिया चैनल वाले हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ आप खड़े हैं उसके बगल में आप देखिए, जो सबसे निचले कड़ी के मुसहर जाति के लोग होते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था बनी है, 6700 जातियाँ बनी है, उस जातियाँ में एक मुसहर जातियाँ हैं जिनकी नीतीश कुमार ने कहा कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे और आप लोगों को मैं आवास दूंगा और शिक्षा दूंगा। लेकिन शिक्षा के तो कोरोना के नाम पर सारे इन लोगों को हत्या कर दिए। और अनुसूचित जाति जनजाति जिस समाज में हम पैदा लेते हैं, वो समाज के बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान बनाया था। उस संविधान में कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा वह कुल्हाड़ी है कि हर डाढ़ को काट डालती है, राजनीति को मास्टर चाबी हर दरवाजे काट लेती है। आज भारत में पूरे 34 IAS और BPS का पोस्ट है। आज हमारे समाज के लोग 350 हैं, सारे सीट वैकेंट है। आज बिहार में नीतीश बाबू सुशासन की सरकार चला रहे हैं, गरीब गुरबा की बात बोल रहे हैं। बिहार में एक भी इंस्टीट्यूट नहीं खुलाए जिसके चलते गरीबों का बेटा SP और कलेक्टर बन सके। ये तो दुर्भाग्य है। आज 5 डिसमिल के नाम पर गरीबों को जमीन तो नहीं दिया है, लेकिन जल हरियाली के नाम पर गरीबों को घर उजाड़ने का काम किया है। राजेंद्र बाबू, एक चीज़ और बताएं, जैसे मौजूदा हालात की जो सरकार है, नीतीश बाबू की सरकार, और BJP के नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया है। और एक जैसे RJD की पार्टी है जिसके तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा किया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि 19 लाख नौकरी देंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी तो जुमिलाबाज हैं। नरेंद्र मोदी जी इस लोकतंत्र को हत्या किया है। देश की आज़ादी के लिए
210 वर्ष मुसलमानों के हाथ में ये देश रहा, अंग्रेजों के हाथ में रहा। मोहम्मद दाई शाही यहाँ के राजा थे और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ के राजा थे, और इसके बाद अंग्रेज हुआ। अंग्रेज के खिलाफ में जो हमारे महान पुरुषों ने जो लड़ाई लड़े, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ में आंदोलन करके, महात्मा गांधी जैसे लोग, और अंग्रेजों को भगाने का काम किया। लेकिन वह लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र के लिए, जिस अंग्रेज को भगाने के लिए कितने नौजवानों को, बहु बेटियों को जो मान सम्मान गया, जो खून की धारे बही, उसको ये लोग बिजनेस बना दिए। नरेंद्र मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, क्या आपने 2 करोड़ नौकरी की बात बोले थे, क्या आपने 2 करोड़ नौकरी दे दिया? नरेंद्र मोदी जी तो नौजवानों को आंख में धूल झोंक दिया। आज नौजवान जिसके 2 बरस 3 बरस जिसकी अवधि नौकरी का था, 5-10 वर्षों में एक भी नौकरी नहीं लगाए। मोदी जी यही नहीं किए, निजीकरण करा करके सारे रेलवे और जहाज सारे इन्होंने निजीकरण करके और सारे निजीकरण करके सारे बेरोजगार बना देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी इतना ही थोड़े किए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कोरोना के नाम पर राम मंदिर बनवाए, कोरोना के नाम पर ये 4 लाइन की बात करते हैं। मैं पूछता है पेट लाइन के बारे में कभी नहीं सोचा क्या? 10 किलो अनाज में जो गरीब गुरबा जो शहर से आकर के जो गांव में आज खाने बिना मर रहे हैं, एक टाइम की रोटी नहीं है, घर में गरीबों का चलिए तो एक टाइम का भोजन नहीं है। नरेंद्र मोदी उस गरीबों के बारे में क्या क्या? जबकि इस देश के संविधान बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया था, जिस समय राजा का बेटा राजा बनते थे, आखिर आज मेस्तरानी का बेटा भी राजा बनता है। आज वोट के आधार पर, उसी वोट के देने पर हवाई जहाज देश और विदेश मोदी जी घूम रहे हैं, नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं। मोदी जी तो जितने बात बोलते हैं वो जुमलाबाज बात बोलते हैं, जाली बात बोलते हैं। लेकिन तेजस्वी जी नया रोशन है, उनके पिताजी समाज की व्यवस्था की लड़ाई लड़े थे। लालू प्रसाद यादव जिस समय ऊंच नीच छुआछूत चरम सीमा पर था, जो मानव को जानवर की तरह जिंदगी जीने के लिए जो मजबूर किया था, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान में हर समाजों को अधिकार दिया था, उसको उन्हें संविधान को लागू कराने का एक काम किए थे लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव की इतना ही दोष है कि गरीब को बेटा को उन्होंने कुर्सी में बैठाया। उनकी सरकार थी तो 17 मंत्री दलित होते थे, MLC होते थे। लेकिन नीतीश बाबू के सरकार में कई मंत्री है, आप लोगों की देखने की जरूरत है, मुझे कहने से नहीं। ये सरकार अब की बार जो उस समय सामाजिक व्यवस्था की सरकार थी, जिस समय लालू प्रसाद यादव ने लड़ा था, और जुमलवादों के सरकार जो 15 वर्ष से चल रहा है, ये नीतीश कुमार की हार की आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो वंचित लोग हैं, जो शिक्षित वंचित लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों के ये परिवर्तन की सरकार है। सारे लोग कह रहे हैं कि हम खाने बिना मर रहे हैं, तेजस्वी आएगा सबको रोटी दिलाएगा। जब इस बिहार में जब 19 लाख की बात करते हैं, तो भारत में IAS और BPS का 3400 पोस्ट है, कलेक्टर SP का, उसमें 350 है कट अनुसूचित जाति जनजाति का, क्यों नहीं कर देते हैं? दूसरी बात कि कार्यपालिका जो है, प्रधानमंत्री जो कार्यालय है, उस कार्यालय में कितने पोस्ट हैं, उसमें कई गो दलित का बेटा है, उन पर क्यों नहीं वो भर्ती करते हैं? जबकि उनकी आरक्षण है 22% अनुसूचित जाति जनजाति का। उनका राष्ट्रपति कार्यालय में कितने पोस्ट हैं, उसमें कितने दलित के बेटा है? नरेंद्र मोदी जी जो हमारे समाज और भारत को, जो मूल निवासियों को, जो आर्यों के हाथ में जो बेचना चाहते हैं, ये भारत की मूल निवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। एक चीज और बताएं, जो अभी लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर जो पलायन कर रहे थे, तो क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये जो बिहार की जनता, जो बिहार के गरीब मजदूर जो पलायन कर रहे थे पैदल और साइकिल से, तो क्या उसमें उन्होंने कोई सफलता नहीं प्राप्त की? नरेंद्र मोदी जी कोरोना के नाम पर, पूरे भारत के कोरोना के नाम पर धर्मनिरपेक्ष कायम करने का RSS के गोद में उन्होंने खेल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नहीं है, उनका मोहन भागवत जी उनका प्रधानमंत्री है। उन्होंने कोरोना के नाम पर लॉकडाउन लगा दिया कि मुसलमान और हिंदू में दांगा नहीं होगा और राम का मंदिर बन जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की लड़ाई में जो उन्होंने किया, कितने पाकिस्तान में सेनाओं का हत्या हो गया, उनके बारे में उन्होंने क्या सोचा? सारे उनका झूठा वादा रहा। जो कहते थे कि हमने हवाई हमला किया है पाकिस्तान में, वो लाश कहाँ गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी। मैं एक जरूर बात कहना चाहता हूँ कि जो समाज की व्यवस्था जो बनी हुई है, जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, जो इसको रामायण और महाभारत के जो मानते हैं, मुझे लगता है रामायण महाभारत का भी उनका ज्ञान नहीं है। उसी रामायण में लिखा गया है कि तू बरणे कनु कुम्हारा, सुपति के रात कोल कलवारा। कुम्हार के तेलिस के देखने से जतरा नहीं बनेगा, गधा बोलने से जतरा बनेगा। तो जिस समाज में आते हैं, कहते हैं हम चाय बेचने वाले के बेटा हैं। अरे चाय बेचने वाले के तो बेटा है, लेकिन गरीब का बेटा के दुर्सादा देखिए, ये लोकतंत्र में देखिए, ये देश की आज़ादी में देखिए, ये आज़ादी में देखिए क्या हाल है।
गरीब गुरबा क्या हाल है। आप लोगों को, आप मीडिया वाले हैं, आपको खुद सोचना है कि नरेंद्र मोदी जी एंड कंपनी, नीतीश कुमार, जो गरीबों के आंख में जो धूल झोंक दिया, जो नियोजन शिक्षक को लाठी से मारा, जो आंगनबाड़ी को लाठी से मारा, जो आशा कर्मी को लाठी से मारा, जो उनका वेतन मरने भर नहीं है, मरने भर कफन के लिए नहीं है, 2000-3000 रुपया, मनुष्य को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, क्या इस देश के आप मौलिक नहीं है क्या? आपको 5 किलो अनाज बढ़ा देने से, 10 किलो अनाज देने से क्या कोई परिवार 5 को चला सकता है क्या? क्या उनकी आर्थिक सुदृढ़ हो सकता है क्या? दवा के दुकान में जाइए, पूरे इनकी दवा की दुकानें बंद हो चुकी है, दवा इनकी भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। नीतीश कुमार 32 घोटाला बिहार में किए हुए हैं, और नरेंद्र मोदी जब इनकी सरकार बदलेगी तो जेल के सिकंदर में बंद रहेंगे। ये नीतीश कुमार जी दलित गुरबा को, दारू और मेहरानू को राजनीति करके 1,30,000 दलितों को जेल में ठुकवाने का काम किया है। ये बड़े बड़े माफिया को इन्होंने छूट दे करके, और बड़े बड़े सिकरी वालों ने, पुलिस प्रशासन मिलकर के होम डिलीवरी करने का काम करता है। आज नीतीश कुमार जी, तुम गरीब के बात करने वाले लोग, जो बेचारे के एक टाइम का भोजन है उसको 1,30,000 तुमने बंद कर दिया। लेकिन इनके बारे में क्या कहा तुमने? दहेज प्रथा की बात कहा, तुमने बाल को सुरक्षा की बात कहा, सारे आपका तुम फिर विफल है। मुजफ्फरपुर में बाल कांड कितना बड़ा हुआ, कितना आप देख रही है, एक दारू जगह जगह पकड़ा जा रहा है। ये लोग सारे जुमलबाज हैं। अब तेजस्वी जी हमारे आने वाले सूरज हैं, और तेजस्वी जी जो हमारे 71 चुनाव हुआ है, मेरा दावा है कि हमारे तेजस्वी जी इसमें 65 सीट लाएंगे, और हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी। सारे समाज के लोग, नौजवान, बुद्धिजीवी, सारे यही सोच रहे हैं कि कब हमारा तकदीर आएगा। जब जंगल नहीं रहता तो मोर नहीं छिपता, साधु महात्मा नहीं रहता चोर नहीं छिपता। कौन ऐसा खरिहान है जिसमें मूस नहीं है? कौन ऐसा सरकारी संस्था है जिसमें घूस नहीं है? इसलिए इनको सारे महागठबंधन के लोग, ये गरीब गुरबा को, जो कोरोना में बेरोजगार लोग आए हैं, बेरोजगारों का आवाज है कि तेजस्वी लाओ और देश बचाओ। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, लालू यादव जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। ठीक है। एक सवाल का जवाब और दीजिए। जैसे कि नीतीश कुमार सरकार और मोदी सरकार मौजूदा हालात में बिहार में जो है, उसमें वो एक वादा उन्होंने बहुत अहम किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ के लोगों को फ्री में वैक्सीन देंगे। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये जितने ये लोग जुमलबाज हैं, इन पर भरोसा मत कीजिए। जो हमारे बेरोजगारों को जो रोजगार देने के जो तेजस्वी कहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, नॉन मैट्रिक गरीब गुरबा का बेटा नहीं पढ़ता है, नॉन मैट्रिक पुलिस में बहाली होगा, दरोगा की बहाली तो BA इंटर की होगी, लेकिन नॉन मैट्रिक पुलिस का बहाली होगा। आंगनबाड़ी को हम करेंगे, आशा कर्मी को करेंगे, शिक्षा मित्र को करेंगे, जो लाठी लोग खा रहे हैं। ये सारे बेरोजगार लोगों की आवाज़ है, इनके सारे वादा फेल हो चुकी है। 2 करोड़ नौकरी देने के कारण 2 करोड़, ये तो कहा था नीतीश कुमार जी कि हम एक दलित को मरने पर हम 8 लाख रुपया की नौकरी देंगे। 2 मुसहर मरा था, एक नेटुआ नैनीजोर में और 2 मुसहर एकरासी में। मैंने DM से फ़ोन किया और DM से मैंने कहा कि DM साहब, ये 2 मुसहर का हत्या हुआ है। नीतीश कुमार जी बोले हैं कि हम 8,25,000 रुपया देंगे और एक नौकरी देंगे। DM साहब स्पष्ट शब्दों में, बक्सर के DM हमसे बोले कि देखिए राजेंद्र जी, मेरे पास कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। तो झूठा आश्वासन की बात क्या करते हैं? जनता उबल चुके हैं, नेताओं की बात नहीं है, जनता उबल गई है, जनता उबल गई है। नहीं, एक बात यहाँ की जो सरकार है, मौजूदा हालात की जो सरकार है, सुशासन बाबू की सरकार है, मिला जुला है बीजेपी के साथ, इन्होंने एक बहुत अहम बात की है। हमारी बात को समझिएगा कि हम फ्री में वैक्सीन देंगे अगर हमारी सरकार बनती है बिहार वासियों को। तो क्या ये जो वैक्सीन मिलेगी जीतने पर ही मिलेगी? देखिए, वो क्या वैक्सीन देंगे? वो तो जीतिए नहीं पाते हैं, तो कहां से देंगे? अरे पूरे महागठबंधन के बिहार में लगभग मुझे लगता है कि 180 सीट पूरे बिहार में महागठबंधन आ रहा है। नीतीश कुमार जी तो सफाया हो चुके हैं। नीतीश कुमार के जनता ने बांस काट कर रख दिया है 28 तारीख को, और उनको 10 तारीख को उन्होंने गंगा में दफनाने के लिए जनता तैयार हो चुकी है। इसलिए नीतीश कुमार की बात मत कहिए और नरेंद्र मोदी की बात मत कहिए। आखिरी सवाल है राजेंद्र बाबू, आखिरी सवाल हमारा ये है कि इस मौजूदा हालात में जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है बिहार में, 71 सीटों पे मतदान हो चुका है। अभी ये यहाँ पे बक्सर में जो 71 सीटों पे मतदान हुआ है, आप अपना ओपिनियन, एग्जिट पोल आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, 71 सीट में हम 60 से 65 सीट ले रहे हैं।
उसमें कोई दाग नहीं है। हम महागठबंधन में, हम शाहाबाद में 22 सीट हैं, हम 2200 सीट ले रहे हैं। इन लोगों को जो चरित्र है, चरित्र से जनता उब चुकी है। इन लोगों को जुमलबाजी से जनता उब चुकी है। गरीब गुरबा रोड पर मारे जा रहे हैं, गरीब गुरबा खाने बिना तरस रहे हैं। जो 6 महीना से गरीबों का भविष्य खत्म हो गया, जो शिक्षा की माहौल थी सारे इन्होंने चौपट कर दिया है। इसलिए जनता की इनके पर भरोसा नहीं है। यह लोकतंत्र है, परिवर्तन की देश है और परिवर्तन की दुनिया है। नीतीश कुमार जी चले गए, अब नीतीश कुमार जी आने वाले नहीं है। जबकि नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि हम बिहार में आएंगे तो रामविलास के लड़के के बारे में बोलेंगे। मोदी जी भी एक शब्द नहीं बोले। अब मोदी जी तो खुदे जाली आदमी हैं। 2 करोड़ नौकरी बोले थे, 19 लाख की बात करते हैं। वही नीतीश कुमार, उनका एंड कंपनी मुख्यमंत्री था, और वही कहा कि 10 लाख नौकरी कहाँ से आएगा। हमारे तेजस्वी जी उन्होंने को साफ बताने का काम किया कि 4 लाख सीट वैकेंट है और 6 लाख और हम भरेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति का आज भी 24,000 सीट वैकेंट है। तो मोदी जी जो वो अपने डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जो देश में जो कोरोना के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया देने की बात बोल रहे थे, वो रुपया कहाँ गया। मैं मोदी जी से पूछना था रुपया कहाँ गया। सारे घोटाला हो गया, नोटबंदी, NIC, माने जितने इनकी वादा थी ये जनता समझ चुकी है। आने वाले दिन में नीतीश कुमार को तो जनता चूना लगाएगी ही, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी चूना लगाने के लिए जनता तैयार है। बिहार पूरे इलेक्शन के माहौल में 10 तारीख को आपके हिसाब से क्या रिजल्ट रहेगा? 10 तारीख है हमारा महागठबंधन 65 ले 70 सीट, 165 ले 70 सीट। मैं अपना कम रेशियो बता रहा हूं, जो बिहार की आकलन है। अभी राघोपुर में हम जाएंगे, वहां हमारे तेजस्वी जी खड़ा हैं, हम कल यहाँ से रवाना होंगे। मुझे लगता है कि वो हमारी पार्टी की सरकार बहुत भारी बहुमत ले जीत रहा है। उसमें महागठबंधन 70 से 75 सीट लाएगा, इसलिए मेरा दावा है। इसलिए कहीं कमी नहीं रहेगा। मेरा पार्टी तेजस्वी जी जो आर्थिक मूल्य की जो नारा दिए, जो बेरोजगारों का नारा जो दिए हैं, मुझे 80% नहीं 99% उनके बक्सा में सारे ललटेन भरा हुआ है। ललटेन महागठबंधन का कोई रोकने वाला नहीं है। और नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। आप लोगों को मैं आग्रह करूंगा, मीडिया वाला भाई को, कि आपको भी मैं खोजूंगा। मैं लालू यादव के साथ बैठता हूं, तेजस्वी के साथ बैठता हूं। मैं भी राजपुर का उम्मीदवार था, महागठबंधन में कांग्रेस के चला गया, नहीं तो मैं भी RJD का उम्मीदवार रहता। मैं आज बक्सर जिला का प्रधान महासचिव हूं। इसका पहले भी RJD का मैं बिहार का उपाध्यक्ष हूं। लेकिन पहले यहाँ इसलिए जिला में आए कि हमको यहाँ से चुनाव लड़ना है। तो हम यही आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग जो भी कर रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद है। जब भी हमारे तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो आप लोग को पूरे साधन से ले चल कर तेजस्वी से प्रथम हम मिलवाएंगे। बिल्कुल। हमारे सामने मौजूद इस बक्सर के जिले के भदौर गांव से के लोगों में आक्रोश है, और इस तरीके से आक्रोश है जैसे तेजस्वी यादव को इनका एक लक्ष्य है, जिताने का काम तो है ही है, लेकिन इनका मकसद है नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का। एक ही नारा है कि जो वादे किए थे वो वादे नहीं निभाए। आने वाले 10 तारीख को हम अपने चैनल X24 न्यूज के माध्यम से आप तक का ये दिखाएंगे, सारा एक्सक्लूसिव, सारे एग्जिक्यूटिव। कैमरामैन आकाश राय के साथ मैं SP खान, और आप देख रहे हैं X24 न्यूज, सत्य में जयते।